भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य रूप से भाग लेने वाले सेनानी में तात्या टोपे का नाम लिया जाता है। इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था, लेकिन सब इनको प्यार से तात्या कहते थे। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1857 की क्रांति में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक सेना नायक थे। भारत को आज़ादी दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब वीर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, राव साहब जैसे वीर लोग इस दुनिया से विदा लेकर चले गए, तब वह लगभग 1 साल तक अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार विद्रोह करते रहे। वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए किस तरह से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस न हो। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तात्या टोपे जी का जन्म सन 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला नाम के एक गांव में हुआ था। इनका जन्म एक पंडित परिवार में हुआ था। ये 8 भाई बहन थे, जिनमें ये सबसे बड़े थे। इनके पिता पांडुरंग राव भट्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के धर्मदाय विभाग के प्रमुख थे। उनकी विद्वत्ता और कर्तव्यपरायणता देखकर बाजीराव ने उन्हें राज्यसभा में बहुमूल्य नवरत्न जड़ित टोपी देकर उनका सम्मान किया था। तब से उनका उपनाम टोपे पड़ गया। जब ये बड़े हुए तो पेशवा बाजीराव ने तात्या को अपना मुंशी बना लिया। तात्या टोपे तेज और साहसी थे। सन 1857 में जब जंग प्रारंभ हुई, तब तात्या ने 20,000 सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को कानपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इन्होंने कालपी के युद्ध में झांसी की रानी की मदद की। नवंबर 1857 में इन्होंने ग्वालियर में विद्रोहियों की सेना एकत्र की और कानपुर जीतने के लिए प्रयास किए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया क्योंकि इसके पीछे मुख्य कारण था ग्वालियर के एक पूर्व सरदार मानसिंह ने जागीर की लालच में अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, जिससे ग्वालियर फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। गुरिल्ला युद्ध को छापामारी युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें छुपकर अचानक से दुश्मन पर हमला किया जाता है जब तक दुश्मन युद्ध के लिए तैयार न हो और आक्रमणकारी युद्ध के बाद अदृश्य हो जाते हैं। अंग्रेज तात्या टोपे जी को 2800 मील तक पीछा करने के बाद भी पकड़ नहीं पाते थे। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में जन्मे तात्या टोपे जी ने उनकी गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाते हुए अंग्रेजों से सामना किया। झांसी पर आक्रमण होने पर तात्या टोपे जी ने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए 15,000 सैनिकों की टुकड़ी झांसी भेजी। ब्रिटिशों ने तात्या टोपे को पकड़ने की काफी कोशिशें की, लेकिन तात्या अपना ठिकाना समय समय पर बदलते रहे। लेकिन उनके साथ एक धोखा हुआ। नरवर के राजा मानसिंह द्वारा अंग्रेजों को तात्या के होने की सूचना दे दी गई। कहा जाता है कि तात्या जिस वक्त पाडौन के जंगलों में आराम कर रहे थे, उस वक्त ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़वा लिया। तात्या को पकड़ने के बाद उन पर एक मुकदमा चलवाया गया और इस मुकदमे में उन्हें दोषी पाया गया, जिसके बाद 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। तात्या टोपे द्वारा किए गए संघर्ष को भारत सरकार द्वारा भी याद रखा गया और उनके सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तात्या टोपे मेमोरियल पार्क भी बनवाया गया है, जहां पर उनकी एक मूर्ति लगवाई गई है ताकि हमारे देश के आने वाली पीढ़ी को इनकी कुर्बानी याद रखे। दोस्तों, इस महान क्रांतिकारी के इतिहास के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इन्हीं की तरह और कई इतिहासकारों की जानकारी यदि आपको चाहिए तो उनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो आपके लिए हम उनका वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी, अमेजिंग वीडियोस आप जानना पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके।